कानपुर प्रेस क्लब द्वारा हिंदी पत्रकारिता दिवस के 200 वर्ष होने के उपलक्ष्य में एक विशेष गोष्ठी एवं पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, विशिष्ट अतिथि सांसद रमेश अवस्थी और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना सम्मिलित हुए। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर अतिथियों द्वारा दिल्ली एवं लखनऊ में कार्यरत कानपुर मूल के पत्रकारों को सम्मानित किया गया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने देश प्रदेश के सभी पत्रकारों को हिंदी पत्रकारिता दिवस की शुभकामना देते हुए कहा कि पत्रकार समाज को आईना दिखाने का काम करता है। पत्रकारिता का पुरोधा शंकर विद्यार्थी स्वतंत्रता संग्राम के बड़े नायक थे। उनके स्मृति को मैं नमन करता हूं। अखिलेश यादव के लिए उन्होंने कहा कि समाज सेवी और पत्रकार संवाद होने का अखिलेश ने जो बयान दिया है वह बहुत ही दुखद है। कोई भी नेता पत्रकार संवाद करके ही आगे की ओर बढ़ता है। हमारे विधानसभा स्पीकर माननीय वर्तमान में सबसे वरिष्ठ सत्यप्रकाश पाटिल जी का उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी स्वागत कर रहे हैं। और एक बार जोरदार तालियों के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। इनका ख्वाब ना दिखा सुकून, अगर दिखा तो सिर्फ आंखों में सच और झूठ को बेनकाब करने का जुनून। इल्म से अनुभव तक का सफर तय करने वाले सभी वरिष्ठ पत्रकारों का हम स्वागत करते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में 200 वर्ष होने पर कानपुर प्रेस क्लब की ओर से आज का इस समारोह का आयोजन हो रहा है और इस मौके पर विभिन्न शहरों में कानपुर का मान बढ़ा रहे हैं। साथ ही कलम से एआई युग की पत्रकारिता को जिस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं उस पर भी मैं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर रमेश वर्मा जी से कहूंगी कि वो आए और स्वागत भाषण के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। बेमिसाल स्वतंत्रता संग्राम की धार, सामाजिक चेतना का एक नया युग आ गया है जिसे हमने अंगीकार कर लिया है। वो है एआई और एआई बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और स्वहन्नमान स्वनाम धन्य ऐसे मनीषी का और कानपुर संस्करणों में सफाई के निर्देशन प्रदान कर चुके हैं। आप मंच पर आए और इस सम्मान को ग्रहण करें। रूप में आज आपकी पत्रकारिता दिखने दिखता है। 2 दशकों से अधिक का अनुभव और तमाम प्रतिष्ठित संस्थानों में आपने भूमिका निभाई। और कानपुर संस्करणों में सफाई के निर्देशन प्रदान कर चुके हैं। आप मंच पर आए और इस सम्मान को ग्रहण करें। रूप में आज आपकी पत्रकारिता दिखने दिखता है। 2 दशकों से अधिक का अनुभव और तमाम प्रतिष्ठित संस्थानों में आपने भूमिका निभाई। वर्तमान में वो भारत एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क में विशेष संवाददाता के रूप में कार्यरत है। इनकी जमीनी हकीकत को रूबरू कराना इनकी रिपोर्टिंग की पहचान है। इन्होंने आज इस मुकाम को हासिल किया है। श्री पंकज निगम जी CWN न्यूज के संस्थापक और दिल्ली से संचालित मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रमुख श्री निगम जी ने पत्रकारिता के क्षेत्र में समर्पण से एक नई पहचान बनाई और एक बार बहुत ही ज्यादा जोरदार तालियों के साथ इस सम्मान का और आज के इस कार्यक्रम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए तालियों का मोमेंटम है मोमेंटम। अच्छा, तो ये सम्मान
बहुत बहुत शुक्रिया और इस सम्मान को आपने लिया। भैया सामने सब लोग सर। भैया इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज पत्रकारिता 200 साल पूर्ण हुए हैं और आपने जनरेशन में कार्यक्रम रखा क्या? हिंदी पत्रकारिता के 200 साल पूरे होने पे कल वो 30 मई को पूरे हो रहे हैं, क्योंकि पहला हिंदी का अखबार कानपुर के पंडित जुगल किशोर शुक्ला जी ने निकाला था। तो 200 वर्ष पूरे होने पे कानपुर के लोगों को जिन पत्रकारों पे गर्व है, जो हैं कानपुर के, यहीं पी रोड की गलियों से कोई पड़ा, कोई पनकी में रहा, कोई कहीं रहा, लेकिन वो दिल्ली में, लखनऊ में, बिहार में, झारखंड में अपने कानपुर का झंडा बुलंद किए हैं। अपनी लेखनी के कारण अपनी पहचान है। उन पत्रकार भाइयों को आज सम्मानित करने का था कि वो लोग आए, कानपुर में सबसे मिले। हमारे यहाँ कार्यक्रम में आज विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी, जो हमेशा पत्रकारों के साथ खड़े रहते हैं, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी, सांसद रमेश अवस्थी जी जो स्वयं पत्रकार हैं, डॉक्टर सत्यप्रकाश त्रिपाठी जी, सब लोग शामिल हुए। सतीश जी ने एक बात कही है कि वो विधानसभा में जो गैलरी है, डिजिटल गैलरी, उसमें गणेश शंकर विद्यार्थी जी का पूरा विज्ञान डाल के, ताकि लोग जाएं विधानसभा तो उसमें गणेश शंकर विद्यार्थी जी के विषय में उनको पूरी जानकारी मिले। स्वास्थ्य मंत्री और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी ने ये कहा है कि कानपुर क्या, यूपी में किसी भी जिले में अगर किसी पत्रकार को कोई समस्या है तो उसको स्वास्थ्य संबंधी सारी सेवाएं वो अपनी तरफ से बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराएंगे। हम लोग जो पत्रकार साथी आए यहाँ पे उनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। वो इसी तरह जो मुख्य बात रही आज के कार्यक्रम की, विधानसभा अध्यक्ष जी ने कही कि संगठन को मजबूती देने से ही सबकी मजबूती होती है, व्यक्तिगत कुछ रह नहीं जाता है। तो उन्होंने संगठन को मजबूती देने पे बल दिया है, तो ऐसे ही बल दिए रहें, ऐसे ही आगे कार्य होते रहेंगे। देखिए, कानपुर प्रेस क्लब ने जिस ढंग से देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकारों का सम्मान समारोह का आयोजन कानपुर में किया था, ये बहुत ही ऐतिहासिक और मैं कह सकता हूँ अनूठा कार्यक्रम था। कानपुर प्रेस क्लब की ये पहल बहुत ही सराहनीय है। मैं सम्मानित होने वाले सभी अपने वरिष्ठ पत्रकारों का, जो देश के विभिन्न राज्यों में संपादक और उससे भी बेहतर स्थिति में काम कर रहे हैं पत्रकारिता जगत में, मैं सभी को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। कानपुर प्रेस क्लब का बहुत बहुत आभार। ऐसे मौके पर आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष जी, माननीय सांसद जी, सभी लोगों ने प्रतिभाग किया है, मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। आपने गणेश शंकर विद्यार्थी की प्रतिमा लगाने के लिए कहा है। देखिए, पूज्य गणेश शंकर विद्यार्थी जी पत्रकारिता जगत के साथ साथ भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक बड़े नायक थे और मैं उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। आदरणीय सांसद जी ने कहा है, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, हम सब प्रयास करेंगे शीघ्र संपन्न। देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय समाज सेवा के रूप में और पत्रकार जगत में जिस ढंग से संवाद होने का जो उन्होंने विरोध किया है, बहुत ही दुखद है। मैं कह सकता हूं कि आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद लगातार जो समाज में समाज सेवा के काम में है, माननीय विधायक हैं, माननीय सांसद हैं या विभिन्न पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लगातार संवाद स्थापित करके ही यहाँ पहुँचे हैं। जिनको इस बात से कष्ट है, उनके अंदर में सामंतशाही हो सकती है या मैं कह सकता हूँ राजशाही हो सकती है,